लालची कौवा और भोजन चोर। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ पर कई पक्षी और जानवर रहते थे। इन्हीं पक्षियों में एक कौवा भी रहता था। उसका नाम कालू था। कालू बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह बेहद लालची था। उसे अपने भोजन से इतना प्रेम था कि वह न केवल दूसरों का भोजन चुराता, बल्कि अपनी लालच के चलते कई बार परेशानी में भी फंस जाता। कालू ने अपने लालच और चालाकी के कारण जंगल के अन्य जानवरों और पक्षियों के बीच अपनी बुरी छवि बना ली थी। जब भी कोई पक्षी या जानवर खाना ढूंढता या खाते समय आराम करता, कालू वहां जाकर उसका भोजन चुरा लेता। अन्य पक्षियों और जानवरों ने कई बार उसे ऐसा करते हुए पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कालू इतना फुर्तीला था कि हर बार बच निकलता। एक दिन सुबह सुबह कालू अपनी डाल पर बैठा चारों ओर नजर दौड़ा रहा था। उसकी निगाहें भोजन की तलाश में थीं। तभी उसने देखा कि एक खेत के पास एक किसान अपने हल से खेत जोत रहा है। किसान ने एक थैली में रोटियां रखी थीं, जिसे वह खेत के किनारे पेड़ के नीचे छोड़ गया था। कालू की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, वाह, किसान की रोटियां कितनी स्वादिष्ट लग रही हैं। मुझे इन्हें चुराने का मौका ढूंढना होगा। कालू ने थोड़ी देर इंतजार किया। जब किसान खेत के दूसरे किनारे चला गया और उसकी नजर अपनी थैली से हट गई, तो कालू तुरंत नीचे उतरा। उसने चुपचाप थैली खोली और एक रोटी निकाल ली। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह तुरंत उस रोटी को लेकर पेड़ की ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गया। कालू खुशी खुशी रोटी खाने की सोच ही रहा था कि उसी समय वहां एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने कौवे को रोटी के साथ देखा और उसकी चालाकी समझ गई। लोमड़ी ने सोचा, यह कौवा तो बहुत लालची है। अगर इसे चतुराई से बहलाया जाए तो ये रोटी मेरे हाथ लग सकती है। लोमड़ी ने पेड़ के नीचे खड़े होकर कौवे से कहा, ओ कौवे भाई, तुम तो सच में कितने सुंदर हो। तुम्हारे पंख कितने चमकीले हैं और तुम्हारी आवाज तो इतनी मीठी है कि मैं सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? कालू ने लोमड़ी की बातों में आकर सोचा, अरे, मुझे कोई सुंदर और गायक कह रहा है। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। जैसे ही कौवा गाने के लिए चोंच खोला, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठा ली और मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद कौवे भाई, तुम्हारी रोटी भी स्वादिष्ट होगी जैसे तुम्हारी आवाज है। यह देखकर कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मेरे लालच और घमंड ने मुझे धोखा दिया। अगर मैं लोमड़ी की बातों में नहीं आता तो मेरी रोटी बची रहती। हालांकि कालू ने अपनी गलती मानी, लेकिन वह अपनी लालची आदत को छोड़ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद एक नई घटना घटी। एक दिन कालू ने जंगल में एक अन्य पक्षी के घोंसले में एक चमचमाता फल देखा। वह फल बेहद लालसा पैदा कर रहा था। कालू ने अपनी चालाकी का उपयोग करते हुए वह फल चुरा लिया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह फल जहरीला था। फल खाने के बाद कालू बीमार पड़ गया। जब वह नीचे गिरा तो जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों ने उसे घेर लिया। उन्होंने कहा, कालू, हमने तुम्हें कई बार चेतावनी दी थी कि लालच बुरी बला है, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। यह सुनकर कालू को गहरा पछतावा हुआ। उसने अपने लालच और चोरी की आदतों के कारण न केवल अपनी इज्जत खोई, बल्कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। उसने अपनी गलती मानी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करना और दूसरों का अधिकार छीनना गलत है। लालच न केवल हमारी प्रतिष्ठा को नष्ट करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी कठिनाइयों में डाल सकता है। जो भी हमारे पास है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।